अखिलेश ने कहा है कि प्रतीक का हमारे बीच नहीं रहना दुखद है। 2 महीने पहले प्रतीक से मुलाकात हुई थी, एक कार्यक्रम हुआ था, एक शादी समारोह था, निजी शादी समारोह था, पारिवारिक समारोह था, जहां पर प्रतीक यादव और अखिलेश यादव एक साथ देखे गए थे। कुछ ही महीने पहले की बात है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मैंने प्रतीक को सेहत पर ध्यान देने के लिए कहा था, कारोबार पर ध्यान लगाने को भी कहा था। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से भी बयान दिए गए हैं। हालांकि इसको लेकर अब एक बात और आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से अब इस पूरे मामले की जांच कराने की भी बात की जा रही है। मतलब मामला पॉलिटिक्स भी इसमें जुड़ चुकी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का जो बयान है वो आपको बता रहे हैं, जहां अखिलेश यादव ने कहा है कि 2 महीने पहले प्रतीक से मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रतीक यादव अखिलेश यादव से मिले थे। ये एक शादी समारोह था, जहां पर ये पारिवारिक समारोह में प्रतीक यादव पहुंचे थे। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा मेरा सीना दबा हुआ है। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ करके काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो कानूनी विकल्प की भी बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने जिस मुलाकात का जिक्र किया वो दरअसल पिछले साल 25 नवंबर 2025 को जब प्रतीक यादव ठीक हुए तो वो एक शादी समारोह में पहुंचे। ये इटावा में शादी समारोह था, पारिवारिक कार्यक्रम था, जहां पर प्रतीक यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी। लेकिन प्रतीक यादव के निधन के बाद जिस तरीके की जो थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं, जो मिस्ट्री एक बनी हुई है, उसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का तो इंतजार है। लेकिन इस वक्त क्या चर्चाएं चल रही हैं, इसको जानने के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी इस वक्त अनुभव हमारे साथ मौजूद हैं। अनुभव जी, आप क्योंकि मौके पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में एक मौत की मिस्ट्री की तरह बनी हुई है। तमाम तरीके की थ्योरीज फ्लोट कर रही हैं और अफवाहों का भी दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में जमीन पर आप क्या समझ पा रहे हैं? जमीन पर इस मौत के पीछे का क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, आज सुबह एक बहुत दुखद खबर आई और ये दुखद खबर जिसने भी सुनी वो शॉक हो गया। लगभग कहता है कि मात्र 38 वर्ष की उम्र में मुलायम सिंह यादव के जो छोटे बेटे प्रतीक यादव, उनका निधन हो गया। और हम इस वक्त यही मौजूद है, ये गौतमपल्ली है जहाँ पर प्रतीक यादव रहते हैं, अपर्णा यादव रहते हैं, और यहाँ पर सारे जो उनके रहने वाले हैं, जो समर्थक है, प्रशंसक है, सभी लोगों का जमावड़ा यहीं पर लग रहा है। मैं आपको काबिल जो बात बताऊं, जो हमारे पास जानकारी है, तकरीबन 5:30 बजे के आसपास उनका ड्राइवर जाता है सिविल अस्पताल। वहाँ कहता है कि प्रतीक यादव की स्थिति है। डॉक्टरों की एक टीम आती है यहाँ उनके घर पर, उन्हें चेक करती है और यहाँ डॉक्टरों को पल्स नहीं मिलती है तो वो कहते हैं ले चलिए। फिर वो अस्पताल जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर जब देखते हैं तो वो उन्हें घोषित कर देते हैं। उसके बाद 10-12 दिन थे तो वो ये कहते भाई वो घर लाने की तैयारी कर रहे थे। फिर उनमें से कुछ लोग कहते नहीं पोस्टमार्टम चाहते हैं। उसी अस्पताल से पुलिस को इन्फॉर्मेशन, फिर पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी और उसको मोर्चरी भेज दी जाए। तो ये सारा कुछ हम कहें कि आज हुआ जब ये प्रतीक के निधन की खबर आई और जिस तरह से अस्पताल। ठीक है अनुभव जी, यहाँ पर आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा। अनुभव जी, दरअसल आपकी आवाज जो है
वो क्लियर नहीं है। तो एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे और एक बार फिर से आपके साथ बातचीत करेंगे। एक बार आप थोड़ा सा इंटरनेट जोन में आइएगा। तो आपको जो जानकारी हम दे रहे हैं कि प्रतीक यादव का आज सुबह दुखद निधन हो गया, जिसके बाद अखिलेश यादव पोस्टमार्टम जहां पर उनका अस्पताल में चल रहा था केजीएमयू में, वहां पहुंचते हैं। केजीएमयू से बाहर निकलते हुए अखिलेश यादव बताते हैं कि कानूनी विकल्प पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही वो ये कहते हैं कि वो लगातार प्रतीक यादव से कह रहे थे कि उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि प्रतीक यादव एक बीमार चल रहे थे। प्रतीक यादव अस्पताल में भर्ती भी थे मेदांता में, जिसके बाद वो घर पहुंचे थे और घर पहुंचने के कुछ ही दिन के बाद अब आज सुबह उनका निधन हो गया। जिस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि वो सुबह 4 बजे अपने घर की किचन में अचेत अवस्था में पाए गए थे और जिसके बाद एक दोस्त उनका पहुंचता है और साथ ही अपर्णा यादव के जो भाई थे वो भी पहुंचते हैं वहां पर और पहुंचने के बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है। तो ये तमाम तरीके की जो जानकारियां अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं, इसको एक और इसमें एक जो पेंच जो थ्योरी की बात की जा रही है, जो मिस्ट्री बताया जा रहा है, उसको लेकर जो पोस्टमार्टम करने वाला जो डॉक्टरों का पैनल था उसकी तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह के फाउल प्ले की बात नहीं है। यह सूत्रों के हवाले से अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से यह भी बताया गया है कि उनका एक नाखून हल्का नीला पड़ गया था, शरीर भी हल्का ब्लू पड़ गया था, मतलब नीला पड़ गया था। तो शरीर उनका प्रतीक यादव का जो शरीर है वो नीला पड़ गया था। ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों का जो पैनल है जिसने ये पोस्टमार्टम किया उसकी तरफ से ये जानकारियां दी जा रही हैं। तो आपको लगातार बता दें कि अपर्णा यादव के भाई हैं अमन बिष्ट, जो उस वक्त घर पे मौजूद थे, ऐसा बताया जा रहा है। जब किचन में अचेत अवस्था में प्रतीक यादव मिले तो उनके भाई अपर्णा यादव के भाई उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। उस वक्त वहां पर प्रतीक यादव के एक दोस्त भी मौजूद थे, लेकिन उस वक्त अपर्णा यादव लखनऊ में उस वक्त उस घर के अंदर मौजूद नहीं थी, क्योंकि अपर्णा यादव उस वक्त दिल्ली में थी। फिलहाल आपको बता दें कि अपर्णा यादव दिल्ली से निकल चुकी है और वो किसी भी वक्त लखनऊ पहुंच सकती हैं। तो प्रतीक यादव कौन थे उसको लेकर ग्राफिक्स के जरिए हम आपको तमाम जानकारियां दे ही रहे हैं कि किस तरीके से प्रतीक यादव पॉलिटिक्स से अक्सर उन्होंने दूरी बना के रखी। हालांकि पूरा उनका परिवार था, मुलायम सिंह यादव जो उनके पिता थे वो और तमाम जो उनके भाई थे अखिलेश यादव, सब लोग पॉलिटिक्स में थे, लेकिन इसके बावजूद वो पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रहते थे। उनका एक जिम था, वो जिम संचालक के तौर पर काम करते थे और अपनी फिटनेस को लेकर वो काफी जाने जाते थे। तो फिटनेस को लेकर काफी जाने जाते थे, लेकिन इस तरीके की जब उनका मौत होती है, जब इस तरीके का निधन उनका होता है, तो इसको लेकर अब तमाम तरीके की बातें जो है वो फ्लोट हो रही हैं। तो राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है कि आखिर प्रतीक यादव की मौत के पीछे की वजह क्या है, और इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर जो थ्योरीज जो बनाई जा रही हैं, उसमें एक जिक्र इस बात का भी दर्शकों बार बार हो रहा है कि अपर्णा यादव को लेकर प्रतीक यादव ने कुछ दिनों पहले एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में बताया था कि अपर्णा यादव का जो व्यवहार है वो उनके प्रति ठीक नहीं है। लेकिन उसी के कुछ दिनों के बाद जब ये मौत होती है, और इसमें एक थ्योरी ये निकल कर आना कि उनकी डिप्रेशन में थे प्रतीक यादव। तो प्रतीक यादव डिप्रेशन में क्यों थे और किस वजह से डिप्रेशन में थे, ये भी लगातार बात चल रही है। हालांकि ये बात कही जा रही है कि अपनी मां के निधन के बाद से ही प्रतीक यादव लगातार डिप्रेशन में बने हुए थे। तो प्रतीक यादव की मौत के पीछे का असली कारण क्या है, इसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी पूरा मामला जो है वो साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको बता दें कि जो गहमा गहमी चल रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं, उसके बीच लगातार इस तरीके की बात की जा रही है कि किस तरीके से ये जो घटना है वो हुई। फिलहाल हमारे साथ अनुभव जी हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुभव, ये और जानना चाहेंगे कि जो आप जानकारी दे रहे थे कि जमीन पर इसके क्या कारण बताए जा रहे हैं, उसको पहले कंटिन्यू करेंगे, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, बिल्कुल हम आपको अगर बताएं तो यहाँ पर अभी कुछ समर्थक हैं, जो कुछ परिवार के लोग हैं, वो भीतर गए हैं और वहाँ पर जो कुछ फैमिली फ्रेंड हैं वो मौजूद। अपर्णा यादव अभी पहुंची नहीं है। खुद मैंने उन्हें फोन किया, न्यूज रीडर ने उन्हें फोन किया और हमने शोक संवेदना व्यक्त की। वो रो रही थी और वो इस स्थिति में नहीं थी कि वो बात कर सके, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पहुंच रही है, लखनऊ पहुंच रही है और सीधे वो मोर्चरी जाएंगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि मोर्चरी से जो डेड बॉडी है वो उनके आवास पर लाई गई और उसके बाद यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं तमाम सारे समर्थक जो भी हो सकता है कि बीजेपी के भी कुछ बड़े लीडर यहाँ उन पर पहुंचेंगे शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। लेकिन देखिए, ये वाकई एक शॉकिंग न्यूज थी आज ये, क्योंकि प्रतीक यादव को फिटनेस फ्रीक माना जाता है। उनका अपना जिम है, वो अपनी बहुत ध्यान देते थे, बहुत कसरत करते थे, बहुत खड़े करते थे, वर्जिश करते थे और मात्र 38 साल की उनकी उम्र थी। हाँ, ये जरूर है कि उनकी मां का जब निधन हुआ था उसके बाद वो डिप्रेशन में चले गए। उनका बहुत ज्यादा जुड़ाव था, लगाव था अपनी मां साधना। जब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ
तो फिर तो वो बहुत ज्यादा हम कहें कि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, क्योंकि कुछ समय के भीतर ही पहले उन्होंने माँ को खो दिया, फिर पिता को खो दिया, और उसके बाद से जो हमारी बात होती थी कभी कभी तो ये जरूर वो डिप्रेशन में चले गए थे। फिर विदेश में भी इनका इलाज हुआ है कुछ समय तक, और उसके बाद अभी अगर हम बात करें तो अभी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उन्हें मेदांता में एडमिट कराया गया था, और उनको पल्मोनरी से जुड़ी एक बीमारी थी, फेफड़े से जुड़ी बीमारी बताई जा रही है, जिसमें कि फेफड़ों में जो है वो जो खून होता है उसका जाता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिल्कुल नीचे चला जा रहा था। तो ये सारी दिक्कतें उनको पहले से थी। किडनी में कहा जा रहा है कि उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, तो ये सारी चीजें थी। और हम कहें कि जिस तरह से आज सुबह जो घटनाक्रम हुआ है 5-5:30 बजे, किचन में अगर वो देखता है कि वो बेहोश है, उसके बाद वो जाता है सिविल अस्पताल, वहां पर डॉक्टरों को इन्फॉर्म करता है, डॉक्टरों की एक टीम आती है, वो यहाँ पे जब उन्हें पर्स नहीं मिलती तो कहते हैं हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं। उसके बाद जो साथ के लोग थे जो गए थे वो कहते हैं हमें पोस्टमार्टम कराना है, फिर पुलिस को सूचना दी जाती है अस्पताल की ओर से, शव मॉर्चरी में भेजा जाता है, तो वहां पहुंचते हैं। तो ये एक हम कहें कि पूरा यूपी की जो सियासत में जो सबसे बड़ा परिवार है यादव परिवार, वहां जो दुखों का पहाड़ टूटा है। बिल्कुल, और यादव परिवार